बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज की हमारी कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन को कायम हुए 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। इस अरसे में कई मुख्तलिफ उन्वानात पर अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन को काम करने का मौका मिला। ख़ास तौर से ख़त्म नबूवत के उन्वान से अल्लाह ताला का फजल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों से खिदमत ली। उसके बाद अभी हालिया दिनों बिस्मिल्लाह नगर में जो ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शहर भर से उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद ने राब्ता किया। पहले से भी राब्ता था, लेकिन प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस राब्ते में मज़ीद मजबूती आ गई और कई उलमा ने जो अल्हम्दुलिल्लाह काम करना चाहते थे, काम करने का जज्बा रखते हैं, जुड़ने की ख्वाहिश कर रहे थे और हमें भी उलमाए किराम को मज़ीद उलमाए किराम को साथ लेने की ख्वाहिश भी थी, ज़रूरत भी थी और तकाजा भी था। इसलिए कि स्टेट की जमात है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के नाम से, तो उसकी मुख्तलिफ अजला में यूनिटें भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तय किया गया कि बेंगलुरु ज़िले की एक यूनिट कायम की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के राब्ते से और आपसी मुलाकात से ये तय हुआ कि बेंगलुरु में जो है एक यूनिट कायम की जाए। तो उसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुलाकातें हुई और मीटिंगें हुई, डिस्कस हुआ। उसके बाद कई उलमाए किराम जुड़े हमारे साथ, उनकी एक जमात बना करके जो माशाअल्लाह अस्हाब इल्म भी हैं, मुख्तलिफ मैदानों में काम करने का जज्बा भी रखते हैं और माशाअल्लाह बड़े अच्छे जज्बात भी हैं और ऊंचे इरादे भी हैं। तो ऐसी एक टीम को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नाटका उलमा फाउंडेशन बेंगलुरु की यूनिट तैयार की गई है। उसी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए, उसी के ऑफिशियल ऐलान के लिए आज आप हजरात को दावत दी गई, मीडिया के अहबाब को। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप हजरात तशरीफ़ लाए, आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की इस अहम कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही है कि हमारी जो बेंगलुरु की यूनिट कायम हुई है उसका ऐलान हो जाए और फिर जो है जो उलमा इसमें जुड़े हुए हैं उनका फ़र्दन तारुफ भी हो जाए। मैं मुख्तसरन 2-3 मिनट में नाम पढ़ करके सुनाता हूँ ताकि आपके चैनलों के ज़रिए से पूरे शहर में और पूरी रियासत में, बल्कि रियासत के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ये देखें और हमारे लिए दुआ करें। बड़ों की दुआएं भी ज़रूरी है, अकाबिर उलमाए किराम की भी दुआएं ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है, रोज़े अव्वल से जब से फाउंडेशन कायम हुई है अकाबिर उलमा की दुआएं भी हमारे साथ में हैं। बिलखुसूस हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम से मुस्तकिल मुलाकातें रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु बिस्मिल्लाह नगर के हमारे हालिया इजलास में हज़रत ही की सदारत में जलसा भी होना था, लेकिन हज़रत की मुस्तकिल अलालत और बीमारी की वजह से हज़रत शरीक नहीं हो सके। अलबत्ता मौलाना PM मुजम्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम जो हमारे फाउंडेशन के सरपरस्त भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी तशरीफ़ लाए, दीगर उलमाए किराम भी इसमें शरीक रहे। इसके अलावा भी शहर के अकाबिर उलमा से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुशावरत जारी है, उनसे दुआएं भी ली जा रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेंगलुरु की यूनिट कायम हुई है तो उसकी तरतीब और उनके अस्माए गिरामी उलमाए किराम के हुफ़ाज़ किराम के बितरतीब ये हैं। मौलाना शब्बीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम सदर कर्नाटका उलमा फाउंडेशन बेंगलुरु। इसी तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन बेंगलुरु। मौलाना मोहम्मद तौहीद काशिफी साहब खजांची फाउंडेशन बेंगलुरु। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कासमी नायब सदर हैं। इसी तरह मौलाना सैयद अहमद साहब कासमी नायब सदर, कारी बिलाल साहब मुबारकी नायब सदर, मौलाना मोहम्मद अमजद साहब कासमी नायब सदर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब सऊदी सेक्रेटरी, मौलाना सलीम साहब जामिई सेक्रेटरी, कारी नेमतुल्लाह साहब शाही सेक्रेटरी,
हाफिज शेख शफीक साहब गईसी सेक्रेटरी, हाफिज मोहम्मद शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी। इसी तरह मोहम्मद सैफुल्लाह साहब काशिफी जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज बरकतुल्लाह साहब नौमानी जॉइंट सेक्रेटरी, कारी तबरेज साहब रशीदी जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज सादिक अहमद साहब जॉइंट सेक्रेटरी, हाफिज अब्दुल अलीम उर्फ मौला साहब जॉइंट सेक्रेटरी। ये तफसील है, दुआ फरमाएं आप हजरात भी, और आपके ज़रिए से मैं बेंगलोर कर्नाटक की आवाम से, मुल्क भर की आवाम से दुआओं की गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात हमारे दरमियान इत्तेहाद की दुआ करें, मिलजुल करके इखलास नीयत के साथ काम करने की जो है हम आपसे अपील करते हैं। आप जो है हम हमारे लिए, हमारी फाउंडेशन के लिए, और ये जो आज बेंगलुरु की यूनिट बनी हुई है इसके इस्तेहकाम के लिए आप हजरात दुआ फरमाएं। इस वक्त जो है हमारी स्टेट बॉडी में हमारे मौलाना मुफ्ती शाकिर खान साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह नायब सदर जनाब मौलाना कासिद अली साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ रखते हैं। मौलाना मोहम्मद असगर साहब कासमी जॉइंट सेक्रेटरी भी तशरीफ़ रखते हैं, और मौलाना जावेद अहमद साहब काशिफी सेक्रेटरी कर्नाटका उलमा फाउंडेशन भी तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारी नौ मुंतखब बेंगलुरु यूनिट के बाज़ ज़िम्मेदारान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इंशाअल्लाह 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो है इजहार ख्याल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस कार्रवाई के लिए, बल्कि इस काम के लिए आपने सदर मुंतखब किया। मैं इस पर बेहद ममनून व मशकूर हूँ, और साथ ही ये इरादा भी करता हूँ, ये नीयत भी करता हूँ कि इसके जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं, ख़ुसूसन मेरे जुड़ने का सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है आपके सामने अर्ज़ करना कि इस अग़राज़ व मक़ासिद में जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हालात हाज़िरा का जो उन्वान है, ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है आज के हालात के एतबार से। तो मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा सिर्फ़ इसी नीयत और इस इरादे से हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए कबूल फ़रमाए, और इस तमाम अग़राज़ व मक़ासिद को मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल तौर से अदा करने की कोशिश करूँगा। ऐसे हालात में जबकि शहर के हालात और आवाम का उलमा से ताल्लुक़, और बड़े बड़े उलमा का छोटे छोटे उलमा से जो ताल्लुक़ है, ऐसे में हज़रत वाला का हम जैसे उलमा को थामना और हौसला अफजाई करना, ये मुझे ऐसे ही लगता है जैसे किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा। कि आपने शहर के उलमा को जोड़ने की जो नीयत और इरादे किए हैं, और आपने जो शहर के छोटे छोटे उलमा जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी सलाहियतें हैं, इस काम को करने की उनके अंदर तड़प है, हिम्मत भी है, लेकिन साथ ना होने की वजह से वो अपने अपने मकाम पर रुके हुए हैं। लेकिन हज़रत की कोशिश और उनकी मेहनत और उनकी हौसला अफजाई से इंशाअल्लाह वो तमाम उलमा जो इस वक्त शहर में मौजूद हैं, वो तमाम इंशाअल्लाह जुड़ने की भी कोशिश करें, उनसे गुजारिश है। लेकिन जो इस वक्त हमारे इस फाउंडेशन से उलमा जुड़े हुए हैं, उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि इन अक़राज़ व मक़ासिद को अपने जहन में रखते हुए, शहर के हालात को अपने जहन में रखते हुए इस फाउंडेशन का भरपूर साथ दें, और अल्लाह तबारक व तआला मौत के आखिर सांस तक इस फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने की और इन तमाम उन्वानात को बखूबी अंजाम देने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से बंदे को कर्नाटक उलमा फाउंडेशन के तहत काम करने का मौका मिला, और उसके साथ साथ मुझ नाचीज़ को भी एक ओहदा दिया गया, जबकि बंदा उस ओहदे के लायक नहीं था। फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इखलास के साथ और नीयत की दुरुस्तगी के साथ साथ सबको एक साथ लेकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ एक अहम चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे कर्नाटक में
یہ جو نئی تحریک ابھی آغازی میں ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بالکل صاف آئینے کی طرح ہیں. کسی بھی شعبے کے عالم کو، کسی بھی مدرسے کے فارغ کو اس میں جڑنے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جبکہ جو بھی عالم ہیں، جہاں کے بھی فارغ ہیں، وہ سب کچھ ایک ہی عنوان پر پڑھے ہیں. ہر مدرسے میں وہی تعلیم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو علماء کو جوڑنے کا مقصد ہے وہ ہے دین کی حفاظت، اور اس میں بھی اہم ہے تحفظ ختم نبوت. اسی عنوان کو لے کر بندے نے بھی اس تحریک میں جڑا اور اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور آگے بھی آخر دم تک اس تحریک کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اس ناچیز بندے کو بھی کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن سے جڑنے کی دعوت دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ میں اس عہدے کے لائق نہیں تھا خزانچی کے طور پر، لیکن حضرت اقدس مولانا مفتی مزمل صاحب ازہری دامت برکاتہم اور من جانب علماء کرناٹک فاؤنڈیشن نے اس فقیر، اس عاجز کو یہ عہدے سے نوازا ہے. میں اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرتا ہوں. عہدہ تو مل گیا ہے، لیکن بہت فکر ہو رہی ہے کہ کام بھی کرنا ہے. ویسا صرف عہدے لے کر بیٹھ جائیں گے، کام نہ کرے تو یہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم جیسے خوشی خوشی آ کے انٹرویو دے رہے ہیں، ایسے خوشی خوشی مرتے دم تک کچھ بھی حالات آ جائے، ان حالات کو فیس کرتے ہوئے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی حفاظت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ماشاءاللہ آج میرے لیے اور جتنے علماء یہاں کرناٹکا فاؤنڈیشن، علماء فاؤنڈیشن سے جو منسلک ہو رہے ہیں، ان کے لیے خوشی کی لہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری اس جماعت جو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن سے جو ہم منسلک ہو رہے ہیں، جس میں ختم نبوت کا ایک بہت بڑا عنوان ہمارے سامنے ہے، جہاں ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آقائے دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جڑ رہے ہیں، اور ختم نبوت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ جتنے بھی فلاحی معاملات ہیں اس پر انشاءاللہ جڑے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے. میں بھی 1990 سے جو ہے ادارے میں کام کریا، مگر یہ ادارہ مجھے انشاءاللہ بہت دور تک جاتا کرو یقین ہے، کیونکہ تو علماء برادری میں یہ جو محبت بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا دکھ رہا ہے. کام کر رہی سو مجھے اس کمیٹی میں جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ بھی دیے. میں حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت کو اور طاقت ہمت دے. تمام علماء کو جو ہے لے کر چل رہی، بہت خوشی ہوئی. خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، جڑنے کا کام کریں گے، توڑنے کا نہیں ہے، توڑنے کا تو نہیں ہے. انشاءاللہ علماء مل کر کام کرتی، جو بھی جس لائن سے ہو سکے، جس میدان میں ہو سکے انشاءاللہ کام کرنے کا ہمیں ایک ارادہ کری. حضرت کا میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے مجھے یہ کمیٹی میں جوائن کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے شہر بنگلور کے اندر یونٹ کا انعقاد بہت ہی اہم مسئلہ تھا. جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے عرض کیا
کہ 1 साल से ये फाउंडेशन कौम और मिल्लत के ताल्लुक़ से खिदमत के लिए जो है सर जुट कर बैठी है, काम कर रहे हैं कई सारे मकासद के तहत, और उसमें बिलखुसूस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो कि इस वक्त के हालात का एक बड़ा अहम मौजू है, इस पर वक्तन फ़वक्तन काम कर रहे हैं। आज इस मौके पर सिर्फ यही एक पहल थी जो हम सब यहाँ पर जमा हैं, और उलमा कोई किसी जगह किसी महल्ले के इमाम हैं, कोई किसी जगह माशाअल्लाह खतीब हैं, कोई किसी न किसी लाइन से जो है माशाअल्लाह अपने अपने इलाकों को वो लेकर सहराब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कौम और मिल्लत का। आज इसी मकसद से, चूंकि एक काम जब होता है, जब उसकी सोच एक बड़ी होती है, तो कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की सोच यही थी कि स्टेट लेवल और इससे आगे बढ़ चढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला पूरे इखलास के साथ हम लोगों से काम ले। अब इसके लिए एक जमात की शक्ल, जैसा मशहूर है कि खतरा खतरा दरिया शवद, इस तरह जो है उलमा की ये टीम बनते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और अब फिलहाल जो आज ये शहर बेंगलुरु की पहली यूनिट तैयार हुई है, जिसके तमाम अराकीन सदर से लेकर तमाम जो ओहदे आज माशाअल्लाह मिले हैं, इन तमाम का मकसद यही है कि कौम और मिल्लत के जो है अगराज व मकासद और उनके तहत जो है इंशाअल्लाह हमें काम करना है। अब इसके अंदर एक ही बात जो हम सब के दिलो दिमाग में रहनी चाहिए, और इसमें किसी तरह का इख्तलाफ और कोई यक ना करे कि हम तमाम छोटे खुद्दाम उलमा अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, बड़े उलमा की सरपरस्ती इस तरह का मौका हो, तो मैं इस मौके पर एक गुजारिश ये अर्ज कर देता हूँ कि माशाअल्लाह हमारे बड़े अकाबिरीन, उनके ज़ेर साए हम लोग काम कर रहे हैं, वो अपने अपने खिदमत में ऊंचे मकाम पर काम कर रहे हैं, और हमें उनकी दुआएं हमेशा है। और जब भी अगर वो हमें किसी कौम और मजहब और मिल्लत के ताल्लुक से अगर हमें वो जो है इजाज़त दे, या अगर हमें जो है आवाज़ लगाए, तो इंशाअल्लाह हम लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह उनके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। ऐसा कोई एतराज़ का मौका ना हो कि कोई छोटा या कोई बड़ा, कोई उस्ताद या शागिर्द या कोई जो है दाना नादाना, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम सब मजहब और कौम और मिल्लत के लिए जो है काम करने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे अगराज व मकासद माशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लोग पेश करते हैं। आज हम सब इंशाअल्लाह मिलकर इसी मकसद के तहत ये यूनिट जुड़ी हुई है कि हम सब इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन इंशाअल्लाह कौम और मिल्लत के लिए ख़ास तौर से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और जितने भी मकासद हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती है, हम इंशाअल्लाह उसके अंदर हम सब मिलकर जो है इंशाअल्लाह काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का एक अदना सा खादिम इस बेंगलोर यूनिट के क़याम के मौके पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने अपने बड़ों से और अपने असातिज़ा से सुना है कि जिस काम की बुनियाद इखलास पर डाली जाए, उस काम की मुद्दत 100 साल की हुआ करती है। तो ये कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जो बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही दिन से इखलास लिल्लाहियत पर इसको कायम किया गया है। और इस यूनिट के सिलसिले से मैं बस यही अर्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहला हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमारे दिलों में इखलास लिल्लाहियत पैदा हो। किसी तरह की शोहरत, नामो नमूद, रियाकारी हरगिज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम तमाम के दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक होना चाहिए। हम तमाम उलमा किराम इस बात का तहे दिल से इरादा करें कि हम इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, और मिल्लत के वास्ते, कौम के वास्ते जो भी फ़ायदा
हमें नजर आएगा। इंशाल्लाह डट कर हम काम करेंगे। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस फाउंडेशन को और मजबूती और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम, उसका एहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको, कर्नाटका उलमा फाउंडेशन को, कौम मिल्लत की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा 1 साल होने को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे काम हमसे लिया है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसका इंतखाब करते हैं, उसे चुनते हैं, उसे छांटते हैं और फिर राह हिदायत, सही राह पर उसे चलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस काम में मौत के आखिरी दम तक लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे सदर मोहतरम ने शुरू में ये बात बयान फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु ज़िले की जो यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम हुई है। इस पर तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात उलमाए किराम ने, अइम्मा ने, बहुत सारे लोगों ने शिरकत फरमाई और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं पहले से मालूम था, फिर उसको नज़रसानी किए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम फरमाई कि आज उस यूनिट का इनेकाद हुआ। आखिर में बस मैं एक बात ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात की तौफीक दे कि रहमत का अबर बनकर जहां भर में छाइए, आलम में जल रहा है बरस के बुझाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत लंबी चौड़ी तफसील बात करनी तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को जितना मजबूती के साथ थामोगे, अल्लाह तबारक व तआला दिन ब दिन हर वक्त जो है अल्लाह हमारा साथ देंगे और अल्लाह की मदद बहुत आएगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया है, वला तफर्रकू, आपस में दरमियान में तफर्रुकात को पैदा ना करे। आज जो है शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, खुसूसन जो है उलमा के दरमियान में हो या आवामुन नास में क्यों ना हो, हमें अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए। इसलिए कि यह कर्नाटका उलमा फाउंडेशन अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह वालों की दुआओं के साथ सदक़े में, अल्लाह वालों की दुआओं के ज़रिए से हम तमाम साथियों को यहाँ पर जो जमा फरमाया है, यहाँ पर आज एक फ़िक्र को लेकर, एक सोच को लेकर, इस चीज़ को कैसे हम आपस में एक काम को आगे बढ़ाएंगे। ये उस वक्त होगा जिस वक्त के आपस के अंदर इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो और आपस के अंदर में मोहब्बत हो और आपस के अंदर में जितनी हम लोगों के दरमियान में इत्तेहाद का सामना करना पड़ेगा, कर इंशाअल्लाह इस काम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी बात यह है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आज कर्नाटका उलमा फाउंडेशन बनी थी 1 साल पहले। आज जो बनी है शहर बेंगलुरु की यूनिट जो कायम हुई है, मैं दिल से सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आए हुए उलमा के दरमियान में अल्लाह ने आपके दिल को जोड़ने का, फिक्र का मादा अल्लाह ने आपको पैदा किया और फिर आप हजरात जो है अपनी खिदमत को आगे पीछे कर आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मैं दिल से, मैं तमाम हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों की तरफ से और उम्मत मुस्लिमा की तरफ से, साथियों की तरफ से आपका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मिलजुल कर एक साथ एकजुट होकर हर प्लेटफॉर्म में भी जो है काम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस उलमा कर्नाटका फाउंडेशन की इस महफिल में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। जैसे कि शुरू से हमारे दीगर साथी भी जो है बता रहे थे कि कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के बहुत सारे अग़राज़ व मक़ासिद हैं और बहुत सारे उन्वानात हैं। उसमें एक अहम उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का है।
یہ آج کے اس دور میں بہت ہی اہم عنوان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے اور جڑ کر جم کر اتحاد کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس تحفظ ختم نبوت کے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی اغراض و مقاصد ہیں اس کے، جس طریقے سے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو تعلیم کا نظام ہے اور تعلیم بالغان کا نظام ہے اور مکتب کو مضبوط کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں اس کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے جو یہ مقاصد ہیں، اللہ ہر مقصد میں ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اخلاص کے ساتھ موت تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمارے صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں کچھ بولنے کا موقع دیا اور یہاں شرکت کی اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں شرکت کی توفیق عطا فرمائی.